अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग आज अपना सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 जोन सा है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग कम्प्लीटली जोन सा है वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और अपनी जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है इंशाल्लाह उसको करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ने लगे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि व्हाट इज़ फंक्शन एंड व्हाट इज़ लिमिट, कि फंक्शन क्या होता है और लिमिट क्या होता है। मगर लिमिट का जो हमारा काम है वो अभी स्टार्टिंग में ही लिखा जाएगा, बट लिमिट को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले फंक्शन को अंडरस्टैंड करना जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले फंक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन फिर इसको इलेबोरेट करेंगे कि फंक्शन होता क्या है। क्योंकि फंक्शन की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो मोस्टली हमारे साथ क्या होता है कि हमें उसका पॉइंट क्लियर नहीं होता। हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन है, बस कर लेते हैं, बस उसकी डेफिनेशन को छोड़ देते हैं, बस आगे सारे काम करते हैं। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास आती है, अ फंक्शन इज़ अ रूल। फंक्शन एक रूल है रिलेटिंग टू सेट, दो सेट्स के दरमियान में, इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन अ फर्स्ट सेट corresponding to one and only one element in the second set। यानी कि फंक्शन आपका एक रूल है जो कि दो सेट्स के दरमियान में होता है। पहले सेट का जो भी मेंबर होगा वो दूसरे सेट के सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर के साथ रिलेट होगा, एक से ज़्यादा मेंबर के साथ रिलेट नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं। अब आइए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, ठीक है, तो एग्जाम्पल बड़ी सादी है, ठीक है, छोटे स्टैंडर्ड्स में हम लोग पढ़ते रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ जी y इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, मैं आपको कहता हूँ जी कि x की वैल्यू आप इसमें 0 पुट करो तो आपको यहाँ से y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या x की वैल्यू 0 पुट करने से आपको y की दो वैल्यूज़ मिलेंगी? नो। इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 भी पुट करें तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 + 1 3। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी हैं, ये एग्जाम्पल फुल फंक्शन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, एक फंक्शन होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें कि फंक्शन की जो डिनोशन है, फंक्शन को किसने जो सा था वो रिकॉग्नाइज किया, या फंक्शन की जो फाउंडेशन है उसको फाउंड किसने किया था, तो इसमें जो सा है वो एक जर्मन मैथमेटिशियन है जिसका नेम गॉटफ्रीड लेबनाइज है। ठीक है, लेबनाइज जो सा था वो एक जर्मन समझ लें मैथमेटिशियन था और इसने जो सी थी वो फंक्शंस की बुनियाद रखी थी। और उसके बाद में फंक्शन की जो सिंबॉलिक नोटेशन है, फंक्शन को जो सिंबॉलिकली डिनोट किया गया, उसकी जो डिनोशन थी वो आइलैंड ने दी थी जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन था। और इसकी डिनोशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, यानी कि x इज द फंक्शन ऑफ y, सिंपल। तो इसी चीज़ को अब हम इलेबोरेट करते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x का मतलब क्या है। तो सिंपल में मैं आप लोगों के सामने एक पॉइंट लिख रहा हूँ जो कि छोटे स्टैंडर्ड के बच्चों को, जैसे 5वीं क्लास का बच्चा होता है ना, तो उसको हम कहते हैं 2 13 26। हम उसको तरीका बताते हैं कि 13 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे 26 आएगा। इसी तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम फंक्शन को एक ऑपरेटर भी कहते हैं। ऑपरेटर कैसे कहते हैं, देखें, मैं कहता हूं जी कि जो आपने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिया है, अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो x आपकी इनपुट है जो कि आपने f को प्रोवाइड करनी है, यानी कि x आपकी क्या है, एक इनपुट है जो कि आपने f को प्रोवाइड करनी है। और जब आप f के अंदर x की वैल्यू को पुट करोगे तो वहाँ से आपको आपकी एक आउटपुट मिलेगी जो कि y की फॉर्म में मिलेगी। जैसा कि मैंने इस चीज़ को लिखा तो मैं इस चीज़ को सिंपली लिख सकता हूँ f ऑफ x, यानी कि मैं इसके अंदर x की वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू मिलती जाएगी, y की वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आपका क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। अब एक बात और क्लियर करता जाऊं कि व्हाट इज इनपुट। इनपुट क्या होती है, इनपुट को हम कॉमनली कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी तरह से जो हमें आउटपुट मिलती है वो हमें क्या मिलती है, डिपेंडेंट
वेरिएबल की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलती है। तो ये चीज़ें सिंपल में एक फंक्शन को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। और इसके अलावा फंक्शन की कुछ टाइप्स भी होती हैं, जैसा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, पावर 2 होती है, लीनियर फंक्शन होता है, पावर 1 होती है। इसी तरह से मैनी मोर इसकी जो सी हैं वो टाइप्स हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस में है। बट मुझे डिमांड की गई लेक्चर्स की, तो मैं उतना स्पेसिफिक काम करूंगा जो कि एक्सरसाइज से रिलेवेंट होगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम में वो चीज़ यूज़ हो और आप जल्दी जल्दी से करके इसको वाइंड अप कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, जस्ट मैं आपको उसका मतलब समझाना चाह रहा हूँ फॉर एंट्री टेस्ट MCQs। और आप लोगों को मे भी हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर वो पूछी भी जा सके, तो उसमें आपने सरासर कोई भी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे मैं आप लोगों की एक डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, व्हाट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये आप लोग जब अपनी बुक ओपन करके देखेंगे तो आपकी बुक में जहाँ पे फर्स्ट 3 पेजेस में से जिस पेज के ऊपर ग्राफ बने हुए हैं ना, उस ग्राफ के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इसको मैं बड़े आसान अल्फाज में और एक आसान एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बता दूँ। लेकिन मैं आपके सामने ना 2 तरह के ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक ग्राफ बना लिया ये, और एक ग्राफ मैंने बना लिया ये। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? किसी भी ग्राफ के ऊपर देखो, वर्टिकल लाइन मीन वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं? जो कि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर। आप इन ग्राफ्स के ऊपर एक एक करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो लो जी, मैंने इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसके परपेंडिकुलर ने मुझे 1 2 और कितने 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिए, यानी कि जो मुझे यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले वो कितने मिले? 3 मिले, यानी कि सिंपल में। इसी तरह मैंने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक जो सा है वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, यानी कि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। तो ऐसा फंक्शन, ऐसा ग्राफ फंक्शन तब होता है जब उसके ऊपर वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया जाए और वो सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रोवाइड करे, तो वो ग्राफ आपका फंक्शन होता है। अदरवाइज जो भी फंक्शन आपका एक से ज़्यादा आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा वो आपका फंक्शन नहीं होगा। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था कि व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन को फाउंड किसने किया, फंक्शन की सिंबॉलिकली नोटेशन क्या है, और फंक्शन को अगर हम एज अ ऑपरेटर लेते हैं तो वो क्या चीज़ होती है, जिसमें हमने पढ़ा कि इनपुट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पुट करने से जो हमें वहाँ से आउटपुट मिलती है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हम आउटपुट यानी कि y की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से माइंड अप करें, ताकि इंशाल्लाह आप लोगों को वो चीज़ सॉल्व भी हो। तो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी इसका जो लिंक है वो बाकी भी अपने फ्रेंड्स के साथ जो सा है वो अपने जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ने वाले और अकेडमीज़ में पढ़ने वाले फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि किसी का भला हो जाए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि बिल्कुल भी अकेडमी नहीं जा सकता या कहीं पे भी नहीं जा सकता, वो मेरी वीडियोस को देखकर इसको इजीली अंडरस्टैंड करे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।